सदियों पुरानी बात है जब चीन की सरजमीन पर मुख्तलिफ रियासतें बिखरी हुई थीं। हर एक अपनी बका की जंग लड़ रही थी और दुश्मनों के हमले एक मुस्तकिल खतरा बन चुके थे। फिर एक ऐसा वक्त आया जब एक ताकतवर बादशाह चिन शी हुआंग ने चीन की बिखरी हुई रियासतों को एक परचम तले जमा किया। वो जानता था कि अगर चीन को बैरूनी हमला आवरों से महफूज रखना है तो एक मजबूत दिफाई निजाम बनाना होगा। यही वो लम्हा था जब तारीख के सबसे अजीम अलशान मंसूबे का आगाज हुआ, दीवार चीन की तामीर। कदीम चीन को सबसे ज्यादा खतरा शुमाल की तरफ से था, जहां खाना बदोश कबाइल रहते थे। ये कबाइल तातार, हुन और मंगोल जंगजुओं पर मुश्तमिल थे, जो अचानक हमला करते, देहातों को तबाह कर देते, माल और मता लूट कर अपने घोड़ों पर फरार हो जाते। उनके हमलों की कोई पेशगी खबर न होती और चीनी फौज के लिए उनका दिफा करना मुश्किल हो जाता। चिन शी हुआंग एक ज़हीन हुक्मरान था। इसने सोचा कि अगर एक तवील और नाकाबिल उबूर दीवार बना दी जाए तो इन वहशी कबाइल को चीन की सरहदों में दाखिल होने से रोका जा सकता है। इसने अपने वजीरों और मुशीरों से मशवरा किया और यूं दुनिया के सबसे तवील दिफाई मंसूबे की बुनियाद रखी गई। दीवार चीन की तामीर का हुक्म जारी होते ही मुल्क भर से हजारों मजदूर, मेमार, सिपाही, किसान और यहाँ तक के कैदी भी इस मंसूबे में झोंक दिए गए। ये काम आसान नहीं था। मौसम सख्त था, जमीन नाहमवार थी और साज और सामान महदूद था। मजदूरों को बर्फीले पहाड़ों, तपते सहराओं और गहरे वादियों में दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। कहा जाता है कि दीवार की तामीर के दौरान लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। बाज़ तारीख दानों का अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख मजदूर दीवार के मुख्तलिफ हिस्सों में काम करते हुए हलाक हुए। उनकी लाशों को वहीं दीवार के नीचे दफन कर दिया जाता और यूं दीवार चीन एक सबसे बड़ी इज्तिमाई कब्र भी कहलाने लगी। दीवार चीन की तामीर के साथ कई देवमालाई दास्तानें भी वाबस्ता हो गईं। सबसे मशहूर कहानी एक औरत मैन जियांग नौ की है, जिसका शौहर दीवार की तामीर के दौरान हलाक हो गया था। जब उसने अपने शौहर की मौत की खबर सुनी तो वो सैकड़ों मील का सफर तय करके दीवार तक पहुंची। वहां खड़े होकर उसने जार और कतार रोना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इसके आंसुओं ने दीवार के एक हिस्से को हिलाकर रख दिया और जब वो हिस्सा जमीन बोस हुआ तो उसके शौहर की बाकियात जाहिर हो गईं। इस वाकये ने लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया और ये कहानी आज भी चीनी लोक दास्तानों का एक अहम हिस्सा है। दीवार चीन की कल लंबाई तकरीबन 21,196 किलोमीटर है, जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। ये दीवार पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं और सहराओं से गुजरती है। दीवार के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ बादशाहों के दौर में बनाए गए और हर दौर में इसमें मजीद बेहतरी लाई गई। इब्तिदाई तौर पर दीवार को मिट्टी और लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन बाद में ईंटों, पत्थरों और खास चीनी सीमेंट का इस्तेमाल किया गया ताकि इसे मजीद मजबूत किया जा सके। हर चंद मील के फासले पर निगरानी के लिए मीनार बनाए गए, जहां सिपाही दुश्मन की नकल और हरकत पर नजर रखते थे। रात के वक्त अगर दुश्मन करीब आता तो एक मीनार से दूसरे मीनार तक आग के शोले रोशन किए जाते ताकि खबरदार किया जा सके। दीवार चीन की तामीर मुख्तलिफ शाही खानदानों के दौर में जारी रही। चिन शी हुआंग के बाद हान, तांगसोंग और आखिरकार मंग खानदान ने इस दीवार में मजीद मजबूती और वसअत पैदा की। मंग खानदान के दौर में दीवार को जदीद तर्ज पर ईंटों और पत्थरों से बनाया गया और आज जो दीवार हमें नजर आती है वो ज्यादातर इसी दौर की है। ये दीवार सिर्फ ईंटों और पत्थरों की एक दीवार नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल फौजी दिफाई निजाम था। दीवार पर मुख्तलिफ मकामात पर किले बनाए गए जहां सिपाही कयाम करते, तीर अंदाजों के लिए खास चबूतरों का इंतजाम किया गया और हमला आवरों पर गर्म तेल डालने के लिए खास जगहें बनाई गईं। चीन की तारीख में कई बार दुश्मनों ने इस दीवार को उबूर करने की कोशिश की, जिनमें मंगोल हुक्मरान चंगेज खान भी शामिल था। वो अपनी चालाकी और जंगी हिकमत अमली से दीवार के कमजोर हिस्सों को उबूर करके चीन में दाखिल होने में कामयाब हुआ। बाद में मंचौ कबीले ने भी इसी तरह दीवार की कमजोरियों का फायदा उठाकर चीन पर कब्जा किया। वक्त के साथ साथ दीवार चीन का फौजी इस्तेमाल खत्म हो गया, लेकिन ये आज भी चीन की अजमत की अलामत के तौर पर कायम है। 1987 में यूनेस्को ने दीवार चीन को आलमी सकाफती वर्सा करार दिया और हर साल लाखों सयाह इस अजीम दीवार को देखने के लिए आते हैं। ये दीवार सिर्फ पत्थरों और ईंटों की दीवार नहीं, बल्कि सदियों की कुर्बानियों, मेहनत, अज़्म और इस्तिकामत की अलामत है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर एक कौम मुत्तहिद होकर किसी मकसद के लिए खड़ी हो जाए तो वो पहाड़ों को चीर कर, दरियाओं को उबूर करके और सहरा को पार करके एक ऐसा अजूबा तख्लीक कर सकती है जो सदियों तक जिंदा रहता है।
दोस्तों ये थी चीन की अजीम दीवार की दास्तान। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बरा करम इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें।